भारत की जीडीपी का 14% योगदान कृषि से है और भारत की जो जनसंख्या है उसका 62% जो जनसंख्या है कृषि पर आधारित है आज भी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में। मैं रजत सिंह भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी, दुर्ग लोकसभा, छत्तीसगढ़। साथियों, ऐसा नहीं है कि भारत देश में पहली बार किसान आंदोलन हुए। इससे पहले भी किसान आंदोलन काफ़ी बार हो चुके हैं। 19वीं सदी में भी हुए, 20वीं में भी हुए, 21वीं में भी हुए। मगर ये किसान आंदोलन ने ये हमें बता दिया कि भारत के जो किसान हैं वो बहुत दूरदर्शी हैं। ये किसानों ने हमें बता दिया कि यदि एकता के साथ यदि किसी केंद्र सरकार की पॉलिसी का विरोध किया जाए तो केंद्र सरकार को अपनी पॉलिसी को वापस लेना पड़ेगा, बिल को वापस लेना भी पड़ सकता है। दोस्तों, भारत के सरकार ने 3 काले कानून लेकर आए थे। उन काले कानूनों को वापस लिया जा चुका है और प्लस साथ साथ एमएसपी का भी केंद्र सरकार ने आश्वासन दे दिया है। केंद्र सरकार ने ये कहा है कि एमएसपी पर कानून बनेगा और जो 700 किसान शहीद हुए इस आंदोलन में उनको मुआवजा भी मिलेगा और जो किसानों के ऊपर मुकदमा किया गया इस आंदोलन के दौरान उन सारे मुकदमाओं को भी वापस ले लिया जाएगा। दोस्तों, मैं 2-4 बातें इस आंदोलन के समय की आपको बताना चाहूँगा कि वो किसान जो मांग रहे हैं, एमएसपी की मांग कर रहे हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब इन्होंने कहा था कि एमएसपी किसानों को मिलनी चाहिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने कहा था कि एमएसपी जो इनपुट कॉस्ट निकाला जाए, उसके बाद जो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट निकला, उसके बाद 50% उस प्रोडक्शन कॉस्ट का वो एमएसपी होनी चाहिए और ये सारे किसानों को ये एमएसपी मिलना चाहिए। लेकिन आज की डेट में वे प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इन्हीं सब चीज़ों को लागू नहीं कर रहे, इन्हीं सब के लिए कानून नहीं बना रहे। ये स्वामीनाथन रिपोर्ट ये कहती है कि किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए, 50% मिलना चाहिए। वे ये कहते हैं कि लोन वेवर वैसे भी केंद्र सरकार कर रही है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ, पिछले 10 सालों में 4.7 लाख करोड़, यानी अगर इसको सालाना निकाला जाए तो 47,000 करोड़ सालाना पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने, ये सरकारों ने लोन की माफ़ी की है, कि कृषि वाले लोन की, फार्म लोन्स की माफ़ी की है। अगर यही एमएसपी पर लगाया जाता तो हो सकता था कि शायद जो बैंकों के जो लोन्स हैं, डेड लोन्स है, बैड लोन्स वगैरह हैं, वो उन पर बैंकों पर बोझ नहीं जाता। सरकारें केवल किसानों की कर्ज माफ़ी कर देती है और लगता है कि वोट बैंक की राजनीति कर लेगी, लेकिन उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकालती, जिसकी वजह से आज की डेट में बैंकों की हालत आप देखेंगे तो बैंकों को मर्ज किया जा रहा है। आज की डेट में बैंकों की हालत आप देखेंगे तो मर्ज किए हुए बैंक को भी प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है, क्योंकि वो बैड लोन्स बन चुके हैं, एनपीए हो चुके हैं। और इस प्राइवेटाइज्ड किए हुए बैंक को तो छोड़िए, अब अभी जो पब्लिक सेक्टर जो बैंक है उनकी भी अगर बात करें तो मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ, 10,391 करोड़ रुपए पिछले 4 सालों में 10,391 करोड़ रुपए बैंकों ने आपकी जेब से निकाल लिया है। जेब से कैसे निकाल लिया? आपने बैंक में सेविंग अकाउंट बैलेंस में मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं रखा। 3,000 रुपये आज की डेट में मिनिमम बैलेंस अकाउंट रखना चाहिए, तो वो 3,000 आपने नहीं रखा तो बैंकों ने पैसे काटा। बैंकों ने ये कह दिया कि एटीएम को 3 बार ही यूज़ करना है या 4 बार ही यूज़ करना है। आपने एटीएम को 4 बार से ज़्यादा यूज़ किया तो उसका भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बैंकों ने काट लिया और उस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को काट के 4 सालों में बैंकों ने 10,391 करोड़ रुपए आपकी जेब से वसूल लिया और आपको पता भी नहीं चला। ऐसा ही हर जो केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है वो गलत, विफलता की ओर बढ़ती हुई जा रही है। और मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी इस किसान आंदोलन का भी समर्थन करती है और आगे भी ये कहती है, हम ये कहते हैं कि ये जो किसान गए हैं आज की डेट में वो केवल एक अल्प विराम है, आंदोलन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। मैं केंद्र सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। जब तक कि एमएसपी किसानों को नहीं मिल जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा
और अभी ये अल्प विराम है, पूर्ण विराम समझने की भूल इसे ना करें। हमारी पार्टी अखिल भारतीय परिवार पार्टी आगे आएगी। अगर मान लो केंद्र सरकार ने किसानों को एमएसपी नहीं दी तो ये समझ लेना कि किसान, इस बार जो किसान आए थे उनको कोई अनुभव नहीं था आंदोलन का, उन्होंने सिर्फ अपनी मांगे रखी। अगली बार जो किसान आएंगे वो सब अनुभव के साथ आएंगे और पुरजोर तरीके से आएंगे और जोरों से आंदोलन होगा। जय हिंद, जय भारत।